बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज पर बेस सिंपल सा सवाल। अगर जनरल टर्म अपन इसका लिखें तो जनरल टर्म आ जाएगा r इंटू 30CR का होल स्क्वायर, जिसको अपन इस प्रकार से ब्रेक कर लेंगे r इंटू 30CR इंटू 30CR, ये निकल के आ गया। इसको अपन लिख लेंगे r इंटू 30YR इंटू 29C r माइनस 130CR। एक r से r कैंसिल हो जाएगा। 30 स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है, मतलब r माइनस 130CR। ये 30 तो बाहर पड़ा ही हुआ है और ये क्वांटिटी और कुछ नहीं, ये क्वांटिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 इन 1 प्लस x की पावर 59, जो कि हमारे पास निकल के आ जाएगा 30 इंटू 59 C29, ये निकल के आ गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये दे रखा है अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या करते हैं, 60 बाई 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 59 C29 को, तो 30 बाई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज कितनी निकल के आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी 30 इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 60 C30 बन जाएगा। 60 C30 बनाने की इतनी इच्छा क्यों, क्योंकि ये जो 60 C30 है ये यही है, ये 60 C30 है, इसलिए इसको बनाने की इच्छा। इंटू 30 बाय 60 निकल के आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू, बचा हुआ क्वांटिटी क्लियरली कितनी आ गई, 15। मैट्रिक्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन किया गया है। नंबर ऑफ 5 बाई 5 मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज क्या होंगी, केवल 0 या 1 होंगी, सच दैट सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और कॉलम इज यूनिटी। अब सोचने वाली बात यह है कि 5 एलिमेंट भरने हैं और उनका सम 1 आना चाहिए, और 0 और 1 ही भर सकते हो, तो 5 ही तरीके से भर सकते हो, 1 0 0 करके, या 0 1 0 0, या 0 0 1 0 0, 0 0 0 1 0, या 0 0 0 0 1। इन 5 को इसमें जमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल, 5 रो है, किसी भी ऑर्डर में जमा दीजिए, तो कितना आंसर आ गया, 120। सिंपल सा क्वेश्चन। A1 टू A5 AP में है और इनका मीन कितना है, 19/2, तो यानी 6/2, 2A प्लस 5D होल अपॉन 6, ये 19/2 दे रखा है। A1 प्लस A3 10 है, तो 2A प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इन दोनों को सॉल्व करें तो A2 आएगा और D3 आएगा, तो आपको नंबर्स मिल गए, क्या हो गए नंबर्स, 2 5 8 11 14 17। आई इनका वेरिएंस निकाल लें, समेशन xi स्क्वायर बाय 6 है, माइनस मीन तो पता ही है 19/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी निकल के आ जाती है 105/4। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 8 टाइम्स वेरिएंस, तो 8 टाइम्स वेरिएंस विल कम आउट टू बी 210। तो आंसर में छोटा सा करेक्शन है, वो 210 लिखना चाहता था लेकिन 10 लिख दिया। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढना है, नॉट ऑफ P एंड P इंप्लाइज नॉट Q, तो अपन लिख देंगे नॉट P और नॉट ऑफ P इंप्लाइज नॉट Q। वापस यहां पर इंपॉर्टेंट बात का इस्तेमाल हो रहा है, A इंप्लाइज B इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट A और B, तो पहले अंदर वाले को कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा नॉट A और B, तो और B मतलब ये नॉट Q ही रहेगा। अब ये नॉट जब अंदर जाएगा तो नॉट ऑफ P, ये P एंड Q आ जाएगा, और को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो नॉट P और P एंड नॉट P और Q, तो नॉट P और P तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, तो ये नॉट P और Q है, विच इज सेम एज P इंप्लाइज Q। तो करेक्ट आंसर थर्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये एक P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, दोनों ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल होने पर क्या होगा, P डॉट Q 0 हो जाएगा, यानी 4 1 4, 2m इंटू 2 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर 0, यानी m माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लिमिट का एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन,
लिमिट x अप्रोचेज a ग्रेटेस्ट इंटीरियर x -5 -2x + 2 0। तो यहां से आ गया लिमिट x अप्रोचेज a, ग्रेटेस्ट इंटीरियर में से कोई भी इंटीरियर बाहर निकाल सकते हैं, तो यह है ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2x, इधर -5 आएगा, इधर -2 आएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2x को डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, तो अपन यहां दो केस लेंगे, या तो a की वैल्यू n से n + ½ के बीच में है। जब a की वैल्यू n से n + ½ के बीच में होगी तो ये चीज कैसी दिखाई पड़ेगी, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x तो कितना हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा -2n, 7 आ जाएगा, तो यानी n = -7 आ जाएगा, तो a की वैल्यू निकल के अपने पास आ जाएगी -7 से -6.5। दूसरा केस अपन लेंगे, a की वैल्यू अगर हमारे पास निकल के आ रही है n + ½ से n + 1 तक, इस केस में जो ये हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा n - 2n + 1 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर n आएगा, जबकि इसका 2n + 1 एक ज्यादा आ जाएगा, तो n की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -8 + ½ यानी -8 + ½ कॉमा और n + 1 -7, दोनों को हम कंबाइन कर लें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा -7.5 से -6. ग्रेटर अल्फा इज द ग्रेटेस्ट इंटीरियर, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। डिफरेंशियल इक्वेशन पर बढ़िया सवाल, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह भी सोच सकते हैं इसको। अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा 2y dy/dx माइनस 2y² x इज इक्वल टू -2x/3। क्लियरली y² को t रख दें तो आपको एक सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, dt/dx माइनस 2t/x इज इक्वल टू -2x/3। LD आराम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा y²/x² इज इक्वल टू -2/3 ln mod x + c। अपन को एक इंफॉर्मेशन दे रखी है y1 = 1, तो y1 1 है तो c की वैल्यू भी 1 ही निकल के आ जाती है, और हमसे पूछा गया है 6y²e, जैसे ही पुट कर देंगे x को e तो हमारे पास 6y²e, इसकी वैल्यू आ जाएगी e²/3। कोई आंसर मैच कर रहा है, सॉरी 2e² आ जाएगी, एक मिनट रुको, यहां एरर है, 2e² निकल के आ जाएगी, तो सही आंसर है सेकंड। सेट थ्योरी रिलेशन पर बेस सिंपल सा सवाल, ऐसे एक आपको रिलेशन दे रखा है, तो हाउ मेनी मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी एडेड टू एस बिकम्स इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव कैसे कैसे बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए a, a ऐड करना पड़ेगा, b, b ऐड करना पड़ेगा, c, c और d, d ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको सिमेट्रिक बनाएंगे। सिमेट्रिक बनाने के लिए a, b है तो b, a ऐड करना पड़ेगा, b, c है तो c, b ऐड करना पड़ेगा, b, d है तो d, b ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम ट्रांजिटिव पर आ जाएंगे। ट्रांजिटिव में a, c ऐड करना पड़ेगा, तो इसका रिवर्स c, a भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नई चीज ऐड करोगे वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। a, d आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली d, a ऐड हो जाएगा, एंड d, c ऐड करना पड़ेगा तो c, d। तो कुल मिला के कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने पड़ेंगे, 13 ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड अच्छा सा सवाल, साइन को कॉस में बदल लें ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये चीज बन जाएगी 1 + कॉस 5π/18 प्लस आयोटा साइन, यहां पर भी आ जाएगा 5π/18, नीचे की ओर 1 + कॉस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18 का होल क्यूब। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस, 1 + कॉस थीटा को लिख देंगे 2 cos² θ/2, और जो साइन थीटा है उसको लिख देंगे 2 sin θ/2 cos θ/2। उससे ऊपर नीचे से फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास केवल ये चीज जो बचेगी वो केवल ये बचेगी कि cos 5π/36
प्लस आयोटा साइन 5π/36 और नीचे 5π/36 माइनस आयोटा साइन 5π/36 का क्यूब। अब इसको e की पावर में कन्वर्ट कर लें तो e की पावर आयोटा 5π/36 e की पावर माइनस आयोटा 5π/36 का होल क्यूब। सॉल्व आउट करने पर ये चीज निकल के आती है -√3/2 प्लस आयोटा इंटू हाफ, -√3/2 प्लस आयोटा इंटू हाफ। तो वैल्यू आ गई फर्स्ट। सिंपल सा क्वाड्रेटिक, वैसे 10th क्लास में अपन ऐसे सवाल करते थे, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक है ना। x प्लस 1/x को t रख दीजिए तो क्लियरली आपको एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। 3t² - 2t - 1 = 0। इसके सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे t = 1, t = -1/3। लेकिन x प्लस 1/x को t माना है तो t कहां से कहां वेरी करेगा, -∞ से 2, 2 से ∞। तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने रिवाइज किए होंगे तो ये आईआईटी एडवांस के अंदर खुद 3 बार पूछा गया है और मेंस के अंदर 2 बार, 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आपने नहीं किया होगा तो क्वेश्चन जल्दी से बनता नहीं है। 2 की पावर 2x यानी 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। अब आप कंसिडर करेंगे f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी अगर अंदर वाले का सम 1 तो बाहर वाले का सम भी 1। इसको देखो, अगर ये x है तो आखिरी वाला ऑटोमेटिकली 1 माइनस x है। यानी दो के जोड़े मिल के फर्स्ट प्लस लास्ट भी 1, सेकंड लास्ट भी 1, थर्ड लास्ट भी 1, दो के जोड़े मिलके 1 बनते जाएंगे। और यानी 2022 टर्म लिखे तो कितने जोड़े बढ़ेंगे, 1011। तो आंसर आएगा 1011 इंटू 1 यानी 1011। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। एरिया बाउंडेड का सिंपल सा क्वेश्चन, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस बार पेपर 1 में भी क्वेश्चन था, पेपर 2 में भी है। वाई एक्सिस से बड़ा लगा हुआ भाई। ये रहा कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। ये रहा 0,0, ये रहा आपका 0,2। ये वर्टेक्स बेहतरीन, ऑल तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अरे क्या हो गया, ये वर्टेक्स निकल के आ जाता है 1,1। लाइन को अलग रंग से ड्रॉ कर देते हैं तो लाइन आपकी बेहतरीन ऐसे निकल के आएगी। ये लाइन आ गई y = -x। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है ये -3,3। तो जो एरिया अपन को चाहिए, दिस इज द शेडेड एरिया दैट वी वांट। तो ये एरिया अगर अपन को चाहिए तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 0 से 3 राइट साइड का y कोऑर्डिनेट 2y - y², लेफ्ट साइड का y कोऑर्डिनेट -y dy। आराम से इंटीग्रेट करिए, एरिया की वैल्यू निकल के आएगी 9/2। लेकिन आपसे ए नहीं पूछा, 8a पूछा है, तो 8a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 36। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का सिंपल सा सवाल। न्यूमरेटर में देखो समेशन r³ लिखी हुई है, 1 3 2 5 3 7 n टर्म्स। और डिनोमिनेटर में देखो r इंटू 2r + 1 लिखा हुआ है और इनका रेशियो 9/5 है। तो आप इसको एक साथ ही वैल्यू रखेंगे, नीचे को खोल दीजिए, 2 समेशन r² प्लस समेशन r 9/5। समेशन r³ की वैल्यू n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, समेशन r² की वैल्यू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, समेशन r की वैल्यू n इंटू n + 1/2। इक्वेशन बनवा ली गई 9/5। जब अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है 5n² - 19n - 30 = 0। बड़े आराम से फैक्टराइज होती है 5n + 6 इंटू n - 5, n = -6/5, n = 5। ऑब्वियसली -6/5 रिजेक्ट, तो आंसर आ गया 5। बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन, शुरू के सम ऑफ द कोफिशिएंट, शुरू के 3 टर्मों का कोफिशिएंट का सम, यानी nc0 - 3 इंटू nc1
3 स्क्वायर इंटू NC2, ये 376 है। सिंपल सी इक्वेशन बनती है, n की वैल्यू 10 आ जाती है। तो जनरल टर्म अगर आप लिखें तो TR+1, इसका जनरल टर्म निकल के आएगा 10CR, और यहां पर आ जाएगा पहले वाले की पावर x की पावर 10 माइनस r, दूसरे वाले की पावर r, ये आ गया। इसको बैलेंस कर लीजिए, 10CR माइनस 3 की पावर r, x की पावर 10 माइनस 3r, माइनस r माइनस 2r। हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए? 4 का। तो 10 माइनस 3r को जैसे हम 4 रखेंगे, r की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 2। तो कोफिशिएंट यानी बचा कुचा जो मल्टीप्लीकेशन में वो आएगा 10C2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर वैल्यू है 405। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट एक इंफॉर्मेशन है। आइए इस इंफॉर्मेशन को देखें। एडजॉइंट ऑफ ए, ये 12 की पावर 4 है। तो एडजॉइंट ऑफ दिस का मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगी। तो यहां पर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फिर एडजॉइंट ए की पावर 4 हो जाएगी, यानी ये डिटरमिनेंट ए की पावर 8 हो जाएगी। यानी डिटरमिनेंट ए और कुछ नहीं 12 की पावर हाफ, दैट इज 2√3 निकल के आ जाएगा। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए, विच इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, विच इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट को हो कुल मिला के उसने डिटरमिनेंट ए निकलवाया, डिटरमिनेंट ए पूछ लिया, तो आंसर आ गया सेकंड। डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 48 और सेट करके दिया गया। वैल्यूज बहुत स्टैंडर्ड आती हैं सॉल्व करने पर। 48 को पहले ही बाहर निकाल लीजिए। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं अपन लोग। 3√3/4, तो dx अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियरली इसका इंटीग्रेशन जो हमारे पास निकल के आएगा 48/2 इंटू साइन इनवर्स 2x/3, और इसकी लिमिट्स कहां से कहां? 3√2/4। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है। 3√3/4 वैल्यू रखते ही द आंसर कम्स आउट टू बी 2π। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। तो भाई 7000 से बड़े बनाने हैं, तो अगर 5 डिजिट नंबर हम बनाएं तो 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 5 डिजिट के नंबर 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे। लेकिन अगर 4 डिजिट के बनाएं तो 4 डिजिट के नंबर जो बनेंगे वो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 48। दोनों को जोड़ दें तो 120 प्लस 48, दैट कम्स आउट टू बी 168। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो IIT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है ये। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो f' एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3x² माइनस 2x f'1 प्लस f'2। उसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो बन जाएगा 6x माइनस 2f'1, फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, f'' 3 आ गया। इसके अंदर x को 3 रख दीजिए, इसके अंदर x को 2 रख दीजिए, और इसके अंदर x को 1 रख दीजिए, क्योंकि हमको f''3 चाहिए। तो यहां पर 6 f''x एक छोटा सा 6 आएगा ऊपर, डिफरेंशियल 6। तो यहां से f''3 तो आपका 6 आ गया, और f''2 हम निकालेंगे वो 3 आ जाएगा, और f''2 ये भी 6 आएगा, और f'1 जो आएगा वो 3 आ जाएगा। तो आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन ही निकल के आ गया, और जो फंक्शन निकल के आया वो आया x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6। f1 f2 f3 सारे निकालेंगे तो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा सेकंड। बेस थ्योरम को पैराबोला के साथ अच्छे से मिक्स किया गया, अच्छा सवाल है। बेस थ्योरम तो प्रोबेबिलिटी बोलता है थर्ड एंड लैम्डा इज रेड एंड फोर्थ ब्लैक, अर्न इज सेलेक्टेड, बॉल इज ड्रॉन, फाउंड टू बी रेड। द प्रोबेबिलिटी थर्ड अर्न, probability of selecting third urn given that ball is red,
इसकी वैल्यू 0.4 दे रखी है, तो हम इसको लिख देते हैं। तो 1/3 इंटू लैम्डा बाई 10। थर्ड अनसैरेड बॉल निकले, फर्स्ट अनसैरेड बॉल निकले 4/10, सेकेंड अनसैरेड बॉल निकले 5/10, थर्ड अनसैरेड बॉल निकले लैम्डा बाई 10। ये 0.4 दे रखा है। सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू 6 आती है, तो जो पैराबोला आएगा y² इक्वल टू 6x आ जाएगा। अब इस पैराबोला के अंदर बना रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री होगा। अगर इस लेंथ को a कह देंगे तो ये वाला पॉइंट कितना, a cos 30, a sin 30। ये पैराबोला के ऊपर ही होना चाहिए, लाइज ऑन y² इक्वल टू 6x। तो जैसे इसको लाई करवा देंगे आप, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी a² 432। तो a² ही पूछा गया है, तो द आंसर कम्स आउट टू बी 432।